अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक हिकायत सुनाता हूँ। सबसे पहले हमें ये बात जाननी चाहिए, ज़िंदगी के उसूलों में से एक उसूल ये भी बनाना चाहिए कि मुनासिब जगह पे मुनासिब बात कहना ये भी कार खैर में शामिल है, नेकी के काम में ये भी शामिल है और इससे अक्लमंदी भी साबित होती है। एक हिकायत ये बयान किया जाता है कि एक शख्स एक बीमार पुरुष आदमी के यहाँ ज़ियारत करने के लिए गया। जो शख्स बीमार था उनके यहाँ पर जाकर के वो बैठा, बातचीत हुई। बातों बातों में वो कहना शुरू कर दिया कि आपको जो बीमारी है ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। यही बीमारी मेरे दोस्त को भी हुआ, फला दोस्त को हुआ था, वो इस दुनिया से चल बसे। यही बीमारी मेरे भाई के दोस्त को, उसके फ्रेंड को हुआ था, वो भी उस बीमारी में मशगूल हो चुका है और उस बीमारी में वो हालांकि बर्बाद हो गया। अरे क्या बताएं, मेरी जो बड़ी बहन है ना, जहाँ पे शादी हुई है, उनके देवर के दोस्त को भी यही बीमारी हुई थी, जिससे वो आज इतना ज़्यादा परेशान है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये सारी चीज़ें वो बात करने लगा। ये बेवकूफ़ाना बात ही तो है दोस्तों। एक तो वो शख्स बीमार है, वो बीमारी में परेशान है, उसको ऊपर से वो डरा रहा है। उसी शख्स चक्कर अंदर ही अंदर रोने लगा। जब वो शख्स जाने लगा तो बेवकूफ़ाना बात और पागलपंती के साथ वो कहने लगा कि अगर आप किसी बात की वसीयत करना चाहते हैं तो मुझे कर दें, क्योंकि लग नहीं रहा कि आप इस बीमारी से बचेंगे। जो शख्स बीमार था वो अक्लमंद था, कहने लगा कि हाँ, मैं आपको एक वसीयत ज़रूर करूँगा। मरने से पहले मेरी एक आपसे यही वसीयत है कि आप अभी जो जा रहे हैं ना, दोबारा मेरे मरते दम तक आप यहाँ पे तशरीफ़ मत लाइएगा, आप यहाँ पर मत आइएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि कोई भी बात किसी भी जगह पे बोल देना ये कमाल की बात नहीं है, ये अक्लमंदी की बात नहीं है, बल्कि मुनासिब जगह पे मुनासिब बात कहना, जो बात वहाँ पे सूट करे वही बात कहना, ये भी अक्लमंदी की बात है और ये नेकी का काम है। लिहाजा दोस्तों, जब मुंह खोले तो सोच समझ करके बोले, ऐसा नहीं कि बोलने के बाद सोचे। बेवकूफ़ लोग होते हैं जो बोलने के बाद सोचते हैं, लेकिन अक्लमंद वो होते हैं जो बोलने से पहले उसे सोचते हैं, उसे तोलते हैं और फिर जा कर के वो बोलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ज़ुबानों की हिफाजत फरमाए, हमें अपने ज़ुबान को कंट्रोल रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमें ज़ुबान की शर से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।